तो क्वेश्चन है भाई 2024 में क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आया था भैया 10 नंबर के लिए। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गामा लिमिटेड है। जैसे तुम ये देखते हो लिमिटेड शब्द तुमको पता लग गया पब्लिक कंपनी के लिए बात हो रही है। इशू करे 20,000 शेयर्स, एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी, पब्लिक को करे। और ये 10 रुपये किस तरीके से मांग रहे हैं? एप्लीकेशन में 2 रुपये है, अलॉटमेंट में 3 रुपये है, 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। टोटल चेक करके देख लेते हैं, 2 3 5 किसके बराबर हो रहा है? 10 के बराबर हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन हमको जो मिली वो 25,000 के लिए मिली। तो मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा इशू कितने करे? 20,000। एप्लीकेशन आई कितनी? 25,000। तो मुझको पता लग गया भैया काय का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा आ रखी है और अलॉटमेंट हमने कम करने। जो डायरेक्टर थे कंपनी के वो एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन कितने शेयर की? 20,000 की, और रिफंड कर देते हैं एप्लीकेशन मनी ऑन द रिमेनिंग शेयर्स। बड़ा ही सिंपल है ना। मतलब आपको जो एप्लीकेशन आई, आवेदन आए, कितने शेयर के लिए आए भाई? 25,000। 25,000 के लिए। 25,000 के लिए इनको कितने शेयर देने हैं? इनको देने भैया 20,000 शेयर्स। क्वेश्चन ने मेरी हेल्प कर रखी कि 20,000 को तो आप फुल दे दो, 20,000 बचे कितने? 5,000। इनको निल, तो इनके पैसे हम वापस कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे हम उसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 30 शेयर अलॉट करे थे। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 30 शेयर थे, पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। ये आज का आपके लिए एक नई चीज आ गई। इसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस। ठीक है, अरियर तो कल मैंने चर्चा कर दिया था। अब यहाँ पे देखो एडवांस में आपको पैसा मिल गया। बोले एक शेयर होल्डर है जिसके पास 30 शेयर थे, उसने क्या करा? अलॉट करे थे हमने उसको 30 शेयर। उसने क्या करा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ। मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि देखो मुझे एप्लीकेशन में, इसका मैं बता देता हूँ, एप्लीकेशन में मुझको मिले होंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 3, सिर्फ इसका बता रहा हूँ, है ना। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 60। क्या एप्लीकेशन? ये देखो ना, ये तो टाइम पर ही मिला। ठीक है, अब अलॉटमेंट के टाइम पर देखना भाई। अलॉटमेंट के टाइम पर मुझको मिले होंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 3 तो मिले ही 7, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 5 भी मिले होंगे। नहीं आ रहा समझ में? यही तो कॉल इन एडवांस है। आ गया मेरे को। बोलते हैं कि 1 शेयर होल्डर, यहाँ तो बात समझ में आ रही। एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 30 शेयर दिए। कितने शेयर दिए? उसने क्या करा? पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसके साथ दे दी? अलॉटमेंट के साथ दे दी। समझ में आया? एक शेयर होल्डर है, एप्लीकेशन तो दिया ही होगा, एप्लीकेशन तो दिया ही होगा। उसके पास 30 शेयर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट के साथ दे दी। तो एप्लीकेशन का पैसा तो उसने टाइम पर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल होगी बात। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पर उसने अलॉटमेंट का तो पैसा दिया, मतलब ये तो दिया ही दिया, साथ में उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दिया, एक साथ ही दे दिया उसने। हाँ। तो इसको इसलिए मैंने बोला कि भाई ये क्या है आपके पास? कॉल इन एडवांस, CIA। ठीक है भाई साहब। हाँ जी। आगे एक और दूसरा शेयर होल्डर था, डिड नॉट पे। डिड नॉट पे मतलब उसने पैसा नहीं दिया, जिसके पास 20 शेयर्स थे। व्हेन ड्यू, जब ड्यू हुआ, बट पेड विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद इंटरेस्ट इन कॉल इन अरियर्स। ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 20 शेयर्स थे। व्हेन ड्यू, बट अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे हिज allotment on 20 shares when due but paid with the first and final call with interest in call in arrear। एक दूसरा शेयर होल्डर था, तो ड्यू क्या था इसका? मैं भी बता रहा हूँ। इसके पास इस बंदे ने क्या करा? एप्लीकेशन का पैसा तो टाइम पर दिया होगा, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 रुपये तो इसने टाइम पर दिए होंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू इसका, पहले ये समझो, यहाँ तक समझ में आई। अलॉटमेंट का जब टाइम आया, इसको देने थे 20 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 60 रुपये। लेकिन इस बंदे ने ये पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं दिया। कहानी समझ में आई? लिखा है वहाँ से? हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, नहीं दिया। जब इसने नहीं दिया तब ये क्या बन गया? कॉल इन अरियर बन गया।
कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या बन गया। कॉल। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया, अलॉटमेंट के बाद क्या आया, जब फर्स्ट कॉल आया तो इस टाइम इसने फर्स्ट कॉल का पैसा तो दिया, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो दिया, प्लस ये वाला पैसा भी दे दिया। समझ में आया, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 भी दे दिया। नहीं आया समझ में, आ गया। आया। ऐसे करके पढ़ता हूँ। अनदर शेयर होल्डर, एक दूसरा शेयर होल्डर था, डिड नॉट पे हिज अलॉटमेंट, उसने 20 शेयर उसके पास थे, उसने नहीं दिए। व्हेन ड्यू, मतलब जो अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तब नहीं दिए, और उसने किसके साथ दे दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ दे दिए, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। किसके साथ दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर भी साथ दिया। मतलब अलॉटमेंट मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, और साथ में इंटरेस्ट भी दिया। एक बार फिर से बताओ। इंटरेस्ट ऑन CIA। देखो भाई, इस बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा तो टाइम पर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अलॉटमेंट जब ड्यू करने का टाइम आया, अलॉटमेंट जब ड्यू करने का ड्यू मतलब देने का, जब रिसीव्ड का टाइम जब मिलना था, कितना था, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 रुपये। तो इस बंदे ने क्या करा, उस टाइम नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या बन गया, कॉल इन अरियर बन गया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तब इसने फर्स्ट कॉल का तो पैसा दिया, प्लस अलॉटमेंट का पैसा भी दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा तो दिया, प्लस अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, अब प्लस इसका इंटरेस्ट भी दिया। आया समझ में, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं, कितना इंटरेस्ट, तो निकालेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। आई बात समझ में, पक्का। अब तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एट द रेट ऑफ प्रोवाइडेड टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नो इंटरेस्ट वॉज अलाउड ऑन कॉल इन एडवांस। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे हेल्प कर रही कि जो कंपनी के डायरेक्टर हैं बोले इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर को क्या करो, चार्ज करो, जो टेबल F में दिया हुआ है, और कोई भी जो कॉल इन एडवांस हो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, जो कॉल इन अरियर में लेट हुआ तो उसका इंटरेस्ट लो, उसका तो लेंगे, चार्ज करेंगे। कॉल इन एडवांस का मतलब कोई सॉरी, कॉल अलाउड मत करो, दो मत। कॉल इन एडवांस का कोई मत दो, लेकिन इसका चार्ज करना। ठीक है, दो मत मतलब मैं समझ। अलाउड मत करो, दो मत। मतलब देना नहीं है ना इंटरेस्ट। ठीक है, अभी सुनो सुनो एक बार ध्यान से मेरी बात समझो। अब तुम्हें साफ साफ काम क्या करना है, काम चोरी मत करना, जनरल समझना ध्यान से। पहले तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 और 50 यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 2022 में एंट्री थे। फिर इसको आपने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, जो फालतू था जिसको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया था उसके पैसे क्या कर दिए, वापस कर दिए, इस बैंक में डाल दिया मैंने। तो बैंक करके समझ में आया। मैंने बताया भी था, जब पैसा मिलता है तो बैंक कहाँ पर आता है, डेबिट में। जब पैसा आप दोगे तो भैया बैंक कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। इतने में तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं, पक्का। अलॉटमेंट हमारे पास ड्यू हुआ, ये भी आता 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 60,000 और 60,000। यहाँ पर कॉल इन अरियर हो गया, जो मैंने अभी बताया था। ये जो पैसे उसने दिए नहीं थे जो एक बंदा था जो पहला वाला शेयर होल्डर कहाँ गया, उनके नीचे, ये रहा। ये क्या हो गया, जिसने पैसा हमको नहीं दिया, ये वाला बंदा जिसने पैसा हमको नहीं दिया। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 रुपये नहीं मिले हमको, आया। और यहाँ पर एडवांस भी हुआ था, सर 20 मल्टीप्लाई बाय 3 के क्या था? क्योंकि 3 रुपये का है ना अलॉटमेंट, 20 शेयर थे, 3 रुपये का अलॉटमेंट है, 20,000 थे। 20 शेयर है ना, खाली ये देखो ना। अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट ऑन 20 शेयर्स, ठीक है, तो नहीं दिया, वही तो कॉल इन हरियर पर आएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 रुपये नहीं मिले, 60 रुपये। आया समझ में। लेकिन अलॉटमेंट में एडवांस भी हुआ था। तो मैं ये 20 शेयर्स को भी समझो, 30 को भी समझो। ये 20 तो वो थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 ये तो क्या हो गया, कॉल इन अरियर्स। लेकिन ये 30 शेयर जिनके पास थे, इन्होंने क्या करा था, ये फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, कॉल इन एडवांस। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया तुम्हारे पास। मुझको ये बताओ, क्या तुमको पहली वाली समझ में आई, हाँ पहले आ गई। दूसरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, ना। ये ड्यू वाली में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये समझो, सबसे ज़्यादा पे ध्यान देना, क्या तुमको ये कॉल इन अरियर ये समझ में आ रहा, हाँ आगे पहले मुझको ये बताओ, क्या तुमको ये एडवांस समझ में आ रहा। नहीं, एडवांस अरे यही तो था, अभी तो समझाए, तुम मेरी हाँ में हाँ बोले जा रहे हो। ये 30 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5, एडवांस हमने वो निकाला शेयर कैसे?
अरे एडवांस भाई उसने हमको फर्स्ट सुनो कॉल का सुनो पहले दे दिया। यहाँ पे लिखा हो 1 शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 30 शेयर पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 30 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दिया। तो इसमें मैंने तुमको समझाया था एप्लीकेशन का पैसा तो टाइम पर ही मिला होगा। अलॉटमेंट की जब बात आई तो अलॉटमेंट को तो पैसा मिला ही मिला, साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया। और जो तुमको ये पैसा मिला इसको हम क्या बोल रहे, कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एडवांस मुझको अगर एडवांस में पैसा मिल जाएगा, ध्यान दीजिए कल पटाखे लेने जा रहे, अगर ये पटाखे वाले को एडवांस में पैसे दे देंगे, यहीं से मान लो ट्रांसफर कर दिया, तो उसके लिए तो क्या बन गई, लिएबिलिटी नहीं बन गई। बन गया। आ रहा है समझ में? और जब लिएबिलिटी बनती है हम कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट में शो करते हैं। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? और कॉल इन एरियर कहाँ आता है, डेबिट में आता है। वो तो हमारा L- है। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये देखो ये क्या तुमको ये कॉल इन एरियर ये समझ में आया? और जो एडवांस में मिला वो अब समझ में आया? अलॉटमेंट में मिलना कितना था, 60,000। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना आप। देखो तुमने अगर ये कैलकुलेशन मेरी समझ ली तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे फोकस करने को बोल रहा हूँ वो 60,000 में से 60 रुपये नहीं मिले 60,000 में से 60 नहीं मिले। मैं ये समझा रहा हूँ कि भैया मिलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, खुद से बोला भी करो कि 60,000 मिलने चाहिए थे, 60 रुपये नहीं मिले, लेकिन 150 तो मिल गए एडवांस में। तो जोड़ लो इसको, 60,000 60,000 मिलने चाहिए थे, 60 नहीं मिले, लेकिन 150 तो एडवांस में मिल गया, उसको मैं प्लस कर दूंगा। 60,090। तो 760090 ये आ गया। हाँ 6090। आया समझ में? ऐसे बोलोगे तब आएगी प्रैक्टिस। यही है बस समझने वाला। तुम कहोगे भाई अलॉटमेंट में 60,000 मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले वो कॉल इन अरियर है, उसको तो माइनस ही करूंगा। तो मैंने 60,000 में से 60 को माइनस कर दिया, लेकिन कुछ पैसा मुझे एडवांस में भी मिल गया। एडवांस में जो मिल गया उसको ऐड कर दूंगा, फाइनल फिगर में भी 60090 आ गई। ठीक है। एडवांस तो हम समझ गए, क्रेडिट ही होगा क्योंकि वो हमारा पहले लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी। इतने मेरे को मिले, इतने नहीं मिले और इतने मिलने थे। ऐसे मत सुनो, सिंपल। सबसे पहली बात कहोगे भाई मिलने कितने हैं। 60,000। पहला क्वेश्चन भाई मिलने कितने हैं, 60,000। 60,000। अभी ऐसा भी हो सकता था कि कुछ पैसा तुमको एडवांस में मिल जाता। देखे थे ना लास्ट वाले केसेस, कुछ पैसा अगर तुमको एडवांस में मिल जाता तो उसको भी माइनस करते। अभी तुम कह रहे हो पहला क्वेश्चन भाई मिलने थे कितने, 60,000। दूसरा क्वेश्चन कॉल इन एरियर, ऐसा हुआ कि कुछ पैसा नहीं मिला, तो मैंने कहा 60 में से 60 तो नहीं मिला मुझको, लेकिन तीसरा बात कि कुछ पैसा मुझे एडवांस में मिल गया, इसको तो जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके जब आप बोलोगे तब कभी नहीं भूलोगे। तो मैंने क्या करा भैया मिलने थे 60,000, उसमें से 60 हटा देंगे और 150 प्लस कर बस। देंगे। तो ये वाली बात है, लेकिन इनको ना बोला करो, इसको कहानी बनाया करो कि यार अलॉटमेंट में 60,000 मिलने थे, 60 तो नहीं मिले, इसको ये कॉल इन एरियर हो गया, इसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो बैंक में तो पैसे इतने जाएंगे। और 150 रुपये मुझको एडवांस में मिल गया, तो टोटल बैंक में 60090 आ जाएगा। आया? फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये एंट्री का ही किया आपके ऊपर, ड्यू की एंट्री है, पूरा ही का कर लोगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 लाख और 1 लाख। अब यहाँ पर भी सेम वो कहानी, सबसे पहली चीज क्या बोलोगे कि हमें कितने मिलने थे, 1 लाख कितने मिलने थे, तो ये हुआ 1 लाख। समझ में आया? अब ध्यान से इस चीज को समझना, पहली चीज मेरी, जो नहीं मिले और जो एक्स्ट्रा मिल गए। अब देखो कहानी में क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पर फोकस करो, कैमरामैन यहाँ पे फोकस करो, ध्यान से इस चीज को समझो। सबसे पहले तुमने ये देखा 1 लाख जितने मिलने चाहिए थे। अब ध्यान से समझना, इस बंदे ने जो कॉल एडवांस हुआ था उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया था। तुम मुझको बताओ क्या वो फर्स्ट कॉल में फिर से देगा? उस कॉल में फिर से क्यों देगा? तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये कहाँ लिखा हुआ था इससे पहले, अभी क्रेडिट में। कहाँ लिख दोगे तुम इसको? यहाँ पे देखो डेबिट में। अच्छा पहले दे दिया था तो हम उसका दोबारा तो नहीं देगा ना, फर्स्ट कॉल में हम डेबिट कर देंगे। दोबारा तो नहीं देगा, तो उसको मुझको माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया 1 लाख में से इस 1.5 को माइनस करो। समझ में आया? लेकिन अब एक कहानी इसके साथ थी, ये जो ये बंदा था अनदर शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, 20 रुपीज उसने नहीं दिए, लेकिन बट पेड विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ उसने दे दिए। समझ में आई बात या नहीं आ रही? 20 रुपीज अलॉटमेंट के साथ देने थे, उस टाइम तो नहीं दिए उसने, लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइम आया वो तब उसने दे दिए, और साथ में उसने इंटरेस्ट भी दिया। समझ में आया?
तो मैं देखो कैसे करके तुमको समझा रहा हूँ। पहले मैंने ये समझाया, इसको मैंने कहा क्या करो भाई, एडजस्ट करो। अब कॉलिन हरियर को समझो कि 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 60 रुपये मिल गया ना तुमको। अब तो तुम कैसे करके निकालोगे, वही बात सबसे पहले क्या बोलोगे भाई, कितना मिलना था, 1 लाख। उसमें से 150 में क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, और जो भी मिल गया कॉलिन अरियर का उसको मैं जोड़ रहा हूँ। कॉलिन अरियर कैसे निकला? क्या ये था नहीं इससे पहले जो नहीं मिला था तुमको, जिस बंदे ने नहीं दिया था ये? तो आप कह रहे हैं ना जैसे इंटरेस्ट के साथ देना है। हाँ हाँ, उसकी भी डालेंगे एंट्री। अच्छा। पहले ये समझ लो, आया समझ में? जो 60 रुपये पहले नहीं मिले थे, देखो जब नहीं मिले तब तुमने कॉलिन अरियर कहाँ लिखा भैया, डेबिट में। अब मिल गए तो क्रेडिट में, मिल गए तो तुमने कहाँ लिख दिया उसको, यहाँ पर क्रेडिट में। सिंपल है, करो 1 लाख में से 150 माइनस करोगे, 60 जोड़ दोगे, ये वाली और एडवांस इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वो हमें पहले ही एडजस्ट कर दिया हमने, दोबारा तो नहीं मिलेगा ना भाई, तो इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ पे 2 कॉलिन एडवांस लिखा होगा 150 से, तो अब ये क्लोज हो जाएगा। 150 से क्या हुआ क्रेडिट, 150 से क्या हुआ डेबिट, 0 आ जाएगा। समझ में आया? अब बात करते भैया 2 रुपये कहाँ से आए, ये इंटरेस्ट है जो आपको कॉलिन अरियर में रिसीव्ड हुआ। समझ में आई बात? कैसे है निकालना है? कितना है बताओ? 60 रुपीज़। कौन कौन सी डेट से याद करोगे? कौन कौन सा था वो तुम्हारे पास? तुमने कहा 2 डेट है, एक डेट है अलॉटमेंट की, 1 नवंबर याद रखना और मार्च याद रखना। तो नवंबर से लेके 1 मार्च तक, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने हो गए। नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, मार्च को नहीं लूंगा ना तुम्हें क्योंकि 1 मार्च है, तो 4 महीने मेरे पास हो गए। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। कितना था तुम्हारे पास? 60 रुपये था वो, कहाँ गया यार, कहाँ चल गया? इंटरेस्ट कहाँ लिखा है लेकिन भाई ये है तो इंटरेस्ट, ये द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉलिन अरियर एट द रेट प्रोवाइडेड इन टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2023। कहाँ लिखा? क्या टेबल एफ में लिखा हो? बुक खोलो, देखो उसमें टेबल एफ में क्या है। कौन सी बुक खोलो? अपनी बुक खोलो, मेन बुक। इंटरेस्ट ऑन कॉलिन अरियर क्या है, 12% आएगा, देखो खोल के देखो। लेकिन आपने तो इससे किया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। टेबल एफ खोल के देखो। टेबल एफ क्या होती है? अरे थोड़े बुक खोलो पता चलेगा। ओम हरि ओम। बुक खोलो, 10% है। सुनो यहाँ पे देखो कितना है, ये क्या क्या कहाँ से आया ये? अभी समझा रहा हूँ सब समझा रहा हूँ। सुनो पहले मेरी बात, क्या तुमको ये 60 रुपये समझ में आए? ये 10% का रेट समझ में आया? ये 4/12 समझ में आया? ये है नहीं। 4 महीने अपॉन 4 महीने हाँ, 10 क्या है? रेट है। रेट कैसे लगाया हमने? ये टेबल एफ, अभी तुमको टेबल एफ दिखाता हूँ, उसकी छोड़ दो फिलहाल। ये समझे 2 रुपये तक समझ गए? तुम्हें ये पूरा समझ में आया 4/12? तुम्हें सिर्फ ये पता नहीं 10 कहाँ से आया, बस 60 तुमको पता है, 100 तुम समझ गए, तो कितना आ गया? 2 रुपये आ गया। इंटरेस्ट जब तुमको मिलेगा तो वो तुम्हारे लिए इनकम है, कहाँ पर दिखाते हैं? क्रेडिट में। समझ में आया? तो क्या लिखा हो? सन्ड्री मेंबर्स। सन्ड्री मेंबर्स मतलब हमें उसका नाम नहीं पता, बहुत सारे लोगों को हमने सन्ड्री मेंबर्स बोल दिया। क्या मान के चले इन्हें? हमने असेट मान के चला, बोला भैया तुमसे क्या मिलेगा? हमको इंटरेस्ट मिलेगा। और जब पैसा मिला होगा हमने बैंक को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार और समझाओ। देखो ध्यान से मेरी बात, सन्ड्री मेंबर्स उन सब मेंबर्स के लिए नाम लिया गया, कंबाइंड नेम रखा गया जिनसे हमको पैसा मिलना है। समझ में आया? तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? असेट हो जाएंगे। असेट डेबिट में आता है। इंटरेस्ट मुझको मिलना है, मैं कंपनी हूँ तो मेरे लिए इनकम हो जाएगा। आई बात समझ? अब जब मुझको पैसा मिल जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको मैं क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? और इंटरेस्ट तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? और मैंने तुमको बताया कि आप हमेशा क्या करते हो? नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हो? क्लोज करते हो। कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉलिन अरियर को क्या कर दोगे? आप क्लोज कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बड़ा सिंपल है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ? क्रेडिट में। कहाँ लिख दो उठा के? डेबिट में। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आई बात या नहीं आ रही?